एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम मत्स्य पालन पर बात कर रहे हैं। बहुत सारे कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ब्रेक से वापस आते ही सुमित हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश से। आइए बात करते हैं सुमित से। हेलो हेलो सुमित जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन अगर आप अभी हमें सुन रहे हैं टेलीविजन के माध्यम से तो आप हमें फिर से कॉल लगाएं सुमित। जैसे ही आपका फोन लगेगा जरूर हम आपकी बात सुनेंगे। और आपसे जानना चाहेंगे कि जो हम बात करें लगातार ब्लू रेवोल्यूशन यानी नीली क्रांति के बारे में, तो उसमें कौन कौन सी प्रमुख बातें हमारे दर्शकों को बताएं? देखिए, नीली क्रांति तो एक मिशन है। मिशन मोड में कई परियोजनाएं हैं। उस परियोजनाओं में अगर मैं उसको थोड़ा किसान भाइयों को बता दूं ताकि उनको जानकारी हो, तो विस्तृत जानकारी और किस हिसाब से कौन सी परियोजना उनके लिए अच्छी होगी वो जाकर के अपने जिले के मत्स्य विभाग से, मंडल के मत्स्य विभाग से जाकर के वो समझ सकते हैं और वो बना सकते हैं। जैसे तालाबों का सुधार है, ग्राम सभा के तालाब 10 साल के पट्टे मिल गए हैं, तो उसके सुधार के लिए 5 लाख रुपए तक का एक प्रोजेक्ट बनेगा, जिसमें मैंने बताया 75% तक उनको छूट हो जाएगी। 50% भारत सरकार उसमें सीधे उनको छूट दे रही है। इस तरह तालाबों का निर्माण है। अगर वो उनके पास ग्राम सभा के तालाब नहीं है, वो अपना नया तालाब बना सकते हैं। उस पर 8.5 लाख रुपए का पूरी परियोजना है, इसमें भी 75% की छूट है। इसके अलावा हैचरी स्थापित कर सकते हैं मत्स्य बीज उत्पादन के लिए, उसमें 25 लाख रुपए का है और उसमें भी 75% उनको छूट मिल जाएगी। और उसके अलावा नर्सरी, अगर वो हैचरी नहीं बनाना चाहते तो छोटी छोटी मत्स्य बीज पैदा करने के लिए नर्सरियां बना सकते हैं, उसे बेच सकते हैं। जो जी, मत्स्य बीज उत्पादन इकाई बना सकते हैं, उस पर भी 6 लाख रुपए है। और सभी में छूट 75% है। 50% भारत सरकार दे रही है और 25% जैसे उत्तर प्रदेश में 25% उत्तर प्रदेश सरकार दे रही, तो 75% का फायदा एक बहुत बड़ा फायदा है, अभी तक नहीं था। इस तरह फीड मिल बना सकते हैं, मछलियों को भोजन देने के लिए, आहार के लिए अपनी फीड मिल स्थापित कर सकते हैं। उसमें भी 10 लाख रुपए का परियोजना कर सकते हैं, जिसमें 1 से 5 कुंटल पर डे फीड खाना मछली का पूरक आहार पैदा हो सकता है। वो मछलियों की बिक्री के लिए दूर ले जाने के लिए वो ट्रक ले सकते हैं, रेफ्रिजरेटेड ट्रक। तो इन सब में अनुदान है, सब्सिडी सब पर। ठीक है। एक कॉलर है बिहार से, राजकुमार। आइए बात कर लेते हैं राजकुमार जी से। हेलो हेलो राजकुमार जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ हाँ जी जी, नमस्कार। नमस्कार मैडम, बताइए आपका सवाल क्या है? 1 बीघा का तालाब है, उसमें कितनी मछलियाँ डाली जाए? कितनी जगह में? 1 बीघा में। 1 बीघा के तालाब में मैंने बताया कि 1 हेक्टेयर 4 बीघे, 4 बीघे का 1 हेक्टेयर, जी 4 बीघे का 1 हेक्टेयर होता है। तो 1 हेक्टेयर में वो 2,500 से 3,000 मछली के बच्चे डालें, इससे ज्यादा न डालें। इससे ज्यादा जब डालेंगे तो मछलियां, अब सामान्य सी बात है, एक कमरे में 2-4 लोग रह सकते हैं। आप अगर उसमें 5 से 6 लोगों को एक कमरे में रख दीजिए तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है, मरने लगती है मछलियां, रोग पैदा होने लगते हैं। तो 2,500 से 2,500 से 3,000 तक मछली बच्चे डाले हैं। एक और कॉलर है, राजू यादव है, बिहार से फोन किया है इन्होंने हमें। हेलो 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 राजू यादव जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? पहले टेलीविजन की आवाज कम कर दीजिए राजू जी। ओके जी, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, आप सवाल बताएं। हमारे पास एक PWD के जमीन का तालाब है। अच्छा, जिसका बहुत ओल्डनेस है, 20 साल पुराना है, वो अच्छा खासा गहरा है। तो उसमें मत्स्य पालन करना चाहते हैं। जी, गांव का तालाब है ये? हाँ, गांव का PWD के जमीन में, बिहार सरकार में, गवर्नमेंट के जमीन में है। अच्छा, गहरा तालाब है, तो कैसे मछली पालन ये कर सकते हैं? तो इसमें अनुदान की राशि कुछ मिल सकता है, कुछ सहायता में? जी, आपका तालाब आपका ओनरशिप होना चाहिए, मतलब आप तालाब के स्वामित्व आपका होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और अगर पहले से ही तालाब बना है तो मैंने बताया था आपको कि 5 लाख रुपए तक की परियोजना बनेगी और इसमें इनको 75% तक का फायदा और बिहार राज्य में है। 50% तो केंद्र सरकार दे रही है, तो राज्य सरकार भी वहाँ 25% देगी, जैसा कि उत्तर प्रदेश में है। तो इनको बहुत कम पैसा लगाना है और उसमें मछली पालन कर सकते हैं। जी विक्रांत जी, जैसे कि कई किसानों के साथ अभी बातचीत हमने की भी फोन पर, तो ये एक व्यवहारिक समस्या आती है, ये नहीं जान पाते कि कितना गहरा होना चाहिए तालाब। और इनका भी ये सवाल था कि बहुत गहरा तालाब है तो क्या उसमें मछली पालन
की जा सकती है या नहीं, तो आपको क्या लगता है कि कितनी गहराई होनी चाहिए और क्या अलग अलग मछलियों के लिए तालाब की गहराई भी अलग अलग होती है? आप अपने अनुभव से क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को? अलग अलग मछलियों के लिए अलग अलग गहराई नहीं होती है। 5 से 6 फीट पानी रखने से मछलियों की बढ़वार पे, मछलियों के पूरक आहार देने के लिए, भोजन के लिए समस्या नहीं आती है। अधिक गहरा तालाब होने से ये दिक्कत आती है मई जून के महीने में, जैसे सब कहते हैं कि जहर पड़ जाता है, ये हो जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है क्योंकि हवा जो बहती है ऊपर से निकल जाती है और नीचे हमारे तालाब में नहीं जाती है, इसलिए बदली उदली का मौसम रहता है, उमस भरी गर्मी रहती है, इस कारण ऑक्सीजन की कमी पड़ने पे मछलियाँ हमारी मरने लगती हैं। और मछली में इसमें रोहू कतला नैन भी डाल सकते हैं। एक नई प्रजाति आई है प्यासी का, जैसे कि हम रोहू एक विषय में 150 से 200 डालते हैं, प्यासी एक विषय में 700 से 1000 अच्छा डाल करके, जैसे हम रोहू में एक साल में अगर हम 10,000 रुपया कमाते हैं तो प्यासी अगर डाल करके हम लोग 60 से 70,000 रुपये। अच्छा, इतना फर्क होता है? हाँ, इतना फर्क इसलिए होता है कि ये 1.5 से 2 कुंटल मारते हैं, वो मारेंगे, हम 10 कुंटल मारेंगे। अच्छा, राजेश कुमार है एक दर्शक हरियाणा से, उनसे बात कर लेते हैं, उनका भी इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। जी राजेश जी, क्या सुन रहे हैं हमें? नमस्कार मैम, मैंने 1 साल पहले फिशरीज की ट्रेनिंग ली हुई थी। अच्छा। और जो जमीन है ना मेरे नाम पे नहीं है, पिता के नाम पे है। वो जमीन नाम भी नहीं कर रहे हैं और पट्टे भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा। तो मतलब जो यहाँ की डेट थी ना, जो फिशरीज डिपार्टमेंट ने फार्म निकाले थे, वो निकल गई है। तो अब दोबारा से मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई वो जमीन नाम हो जाए या पट्टा नाम हो जाए, उसके बाद में मैं फार्म अप्लाई करना चाहता हूँ तालाब खुदवाने के लिए। तो क्या ये लंबे टाइम तक, मतलब जो चंडीगढ़ है इनका जो मतलब फिशरीज डिपार्टमेंट का, तो वहाँ सीधा फॉर्म जमा करा सकता हूँ मैम? जी, थोड़ा इलाबोरेट करना पड़ेगा आपको। इनका कहना यह है कि इनके परिवार की जमीन है लेकिन पिता के नाम पर है, तो उसमें तालाब बनवाना चाहते हैं, तो पिता ना उनके नाम कर रहे हैं ना पट्टे पर दे रहे हैं, तो ये एक समस्या आ रही है। तो क्या अगर कहीं और से ये लीज पर लेते हैं और वहाँ तालाब बनवाते हैं तो क्या लंबे समय तक ये मछली पालन कर सकते हैं? देखिए, अभी जो नीली क्रांति योजना है उसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तालाब के स्वामित्व का कागज आपके पास, पक्का कागज होना चाहिए, वो आपके नाम ही होना चाहिए। अगर आपने कहीं और से लिया है तो बैनामा करा सकते हैं, अपने नाम उसको रजिस्ट्री करा लें, कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्ट्री करा लेंगे। लेकिन ये थोड़ा कानूनी मसला हो गया, आज के विषय से जुड़ा हुआ नहीं हुआ। हाँ, लेकिन होता है, हम लोगों ने इस चीज को देखा है, सलाह भी देते हैं। वो अब नए तालाब अपना बैनामा करा लें, नई जमीन कोई मिल रही है और सस्ते में, उसको ले लें, बैनामा अपने नाम से करा करके उसमें नीली क्रांति योजना के अंतर्गत तालाब नया बनवाए, कर सकते हैं। तो क्या जो इनके पिता की जमीन है उस पर नहीं बना सकते? पिता के नाम से इन्हें अनुदान मिल सकता है? देखिए, अनुदान तो अब नहीं, सीधे हाँ, जो भारत सरकार की छूट है और राज्य सरकार दे रही है सब्सिडी, तो वो तो इनके पिता को ही मिलेगी। आप तो समझ से कर सकते हैं। तालाब तो नीक नाम है तो मिलेगा उनको ही। अजय छत्तीसगढ़ से कॉलर, बात करते हैं। हेलो अजय जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो हेलो जी अजय जी, क्या सुन पा रहे हैं मुझे आप? हाँ जी मैडम, मैं सुन पा रहा हूँ। सवाल बताएं। हाँ मैडम, एक्चुअली मेरे को ये जानना था कि मेरे पास 2 तालाब हैं, एक 5 एकड़ का है, एक 10 एकड़ का है। अच्छा। तो उसमें मेरे को अनुदान के बारे में जानना था और मेरे को कितना अनुदान मिल सकता है वो, और एक तो मेरे को कतला मछली के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी। अच्छा, ठीक है, 2 सवाल हैं इनके। देखिए, इनके पास अपना पहले से ही जो तालाब है, तो 1 हेक्टेयर पर अगर पहले से ही तालाब बना हुआ है, उसमें मछली पालन करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत सुधार कार्य कराना पड़ेगा उनको, इनलेट आउटलेट बनवाना पड़ेगा, तो उसमें मैंने बताया था कि 5.5 लाख रुपए का पूरी योजना है, जिसमें 75% तो सरकार छूट मिल जाएगी इनको। तो एक तो ये बात हुई। दूसरा, इन्होंने कहा कि कतला मछली के बारे में जानना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं। कतला जो है भारत की सबसे तेज बढ़ने वाली मछलियों में से एक मछली है, और ये तालाब में सबसे ऊपर, जो तालाब में पानी का जो स्तर होता है तो उसमें सबसे ऊपर रहने वाली मछली है। और ये जो कहते हैं जो प्लैंकटन, जंतु प्लवक खाने वाली मछली है, और इसके लिए तालाब में गोबर की व्यवस्था ज़्यादा करनी पड़ेगी ताकि जंतु प्लवक तैयार हो, और बाहर से पूरक आहार देना होगा। अच्छी मछली है और इसको पालने की सिफारिश वैज्ञानिक करते हैं। एक तालाब में 3 तरह की जो देशी मछली है, रोहू, कतला, नैन पाला जाता है, और 3 विदेशी भी है,
चाइना से आई मछलियां हैं, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प। कतला उसमें बहुत अच्छी है क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है, दाम बहुत अच्छा मिल जाता है।